संस्कृत व्याकरण के इस बेहद वैज्ञानिक और तार्किक विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। संस्कृत भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि देखा जाए तो ये अपने आप में एक बहुत ही सटीक विज्ञान है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम इसी वैज्ञानिक संरचना के एक बेहद अहम और दिलचस्प हिस्से पर बात करेंगे, जिसे संयुक्त व्यंजनानी यानी संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और हाँ, साथ ही शब्दों को उनके मूल रूप में वापस तोड़ने की वर्ण वियोग प्रक्रिया को भी बिल्कुल गहराई से समझेंगे। इस प्रस्तुति के लिए मैं ऋचा शर्मा तैयार हूँ इस खूबसूरत भाषा की परतों को खोलने के लिए। आइए मिलकर खोजते हैं कि संस्कृत के अक्षर एक शानदार प्रणाली की तरह आपस में कैसे काम करते हैं। ये अक्षर सच में किसी इमारत को बनाने वाले विजुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह ही होते हैं, जो एकदम सटीकता से जुड़कर एक विशाल और मजबूत संरचना का निर्माण करते हैं। आज के इस विश्लेषण का सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। शुरुआत करेंगे प्रस्तावना से, फिर देखेंगे वर्णों का मेल, उसके बाद वर्ण वियोग, फिर कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली पर नजर डालेंगे और अंत में एक छोटे से परियोजना कार्य के साथ इसे समेटेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रस्तावना से शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ये संयुक्त व्यंजन आखिर हैं क्या। मूल स्रोत ग्रंथ की परिभाषा पर गौर करें तो कहा गया है, द्वयो बहुनाम वा व्यंजन वर्णानाम मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक विशुद्ध व्यंजन वर्ण आपस में मिलते हैं तो वे एक बिल्कुल नया संयुक्त रूप ले लेते हैं, जिसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये गणित के किसी एकदम सटीक फॉर्मूले की तरह काम करता है। जब दो आधे व्यंजन आपस में टकराते हैं तो वे एक नए ही सांचे में ढल जाते हैं। अब इसी बात को कुछ प्रमुख संयुक्त व्यंजनों के उदाहरण से समझते हैं। वर्णों का मेल। इन संयोजनों को बिल्कुल गणितीय समीकरणों की तरह देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए क्ष को ही ले लीजिए। इसका निर्माण होता है क धन श धन अ से। यहाँ क और श के नीचे लगे हलंत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हलंत का मतलब ही यही है कि ये व्यंजन आधा है, इसमें अपनी कोई स्वर ध्वनि नहीं है। जब ये दोनों आधे व्यंजन अंत में अ स्वर के साथ जुड़ते हैं तब जाकर पूरा क्ष बनता है। इसी तर्क से त्र बनता है त प्लस र प्लस अ से। ज्ञ का निर्माण होता है ज प्लस य प्लस अ से, और द्य बनता है द प्लस य प्लस अ से। हलंत वाली ध्वनियों को पहचानना और उनका स्वर के साथ जुड़कर एक पूर्ण अक्षर बनना, सच में यही तो संस्कृत व्याकरण की असली खूबसूरती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य छिपा है, जिसे समझना बहुत फायदेमंद है। पाठ्य पुस्तक की टिप्पणी साफ तौर पर कहती है, एतानि संयुक्त व्यंजनानि नवीनः वर्णः न सन्ति। इसका मतलब ये है कि ये संयुक्त व्यंजन कोई बिल्कुल नए अक्षर नहीं है जिन्हें वर्णमाला में रटना पड़े। इसके बजाय ये बस अलग अलग व्यंजनों के एक साथ जुड़ने की एक खास लेखन शैली है। और दूसरी सबसे काम की बात यह है कि जो स्वर इनके साथ जुड़ता है वो इस संयुक्त व्यंजन के भीतर पहले से मौजूद नहीं होता, उसे बाहर से जोड़ा जाता है। भाषा को लॉजिक से समझने के लिए ये बात बहुत बड़ी राहत देती है। अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं, वर्ण वियोग की ओर, यानी शब्दों को वापस उनके मूल रूप में तोड़ने की प्रक्रिया। एक तरह से ये भाषा की रिवर्स इंजीनियरिंग है। आइए कक्षा शब्द का विच्छेदन करते हैं। ये 5 एकदम स्पष्ट चरणों में होता है। सबसे पहले क, फिर अ स्वर, इन दोनों से मिलकर बना क। अब बारी आती हैक्षा की। जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले समझा था, क्ष खुद क और श से मिलकर बना है, तो ये टूटेगा पहले क, फिर श में, और अंत में इसके साथ जुड़ा हुआ है आ स्वर। तो पूरी श्रृंखला क्या बनी? क प्लस अ प्लस क प्लस श प्लस आ। यहाँ वो जटिल दिखने वाला क्ष ब्लॉक पूरी तरह से अपने सबसे बुनियादी रूप में टूट गया। चलिए अब अर्णवः शब्द की संरचना का भी डीएनए निकालते हैं। इसे 6 चरणों में बांटा गया है। शुरुआत होती है अ स्वर से। इसके बाद जो ण की ध्वनि है उसे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अलग किया जाता है। पहले आधा र, फिर आधा ण, और फिर उसमें जुड़ने वाला स्वर अ। अंत में वह के लिए व के साथ विसर्ग युक्त अह जुड़ जाता है। इस तरह अर्णवः का पूरा ध्वन्यात्मक चित्र एकदम साफ हो जाता है। इसी तरह विद्या शब्द को रिवर्स इंजीनियर करके देखते हैं। वे के लिए पहले व और उसमें ई स्वर, इसके बाद द्या। याद है ना द्य कैसे बनता है?
बिल्कुल, वही तर्क यहाँ भी लागू होता है। द्या बड़ी ही आसानी से द, य और आ स्वर में अलग हो जाता है। यह देखना सच में बहुत संतोषजनक है कि सीखी हुई संरचनाएं हर शब्द में कितनी सटीकता से काम करती हैं। व्याकरण के इन नियमों का असली मजा तो तब है जब हम इन्हें वास्तविक शब्दों में देखते हैं। तो आइए कुछ शब्दावली पर नजर डालें। भाषा के इस बुनियादी संरचना को समझ लेने से उसके गहरे अर्थों को पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए अभी अभी हमने अर्णवः का वर्णवियोग देखा। इसका संस्कृत अर्थ समुद्रः, हिंदी में सागर और अंग्रेजी में सी है। इसी तरह उष्ट्रः शब्द को भी समझा जा सकता है। इसमें ष्ट्र एक संयुक्त व्यंजन है और इसका अर्थ होता है क्रमेकलह या ऊंट, और वज्रम जिसमें ज्र एक संयुक्त व्यंजन है, इसका अर्थ है इंद्रस्य आयुधम यानी इंद्र का शस्त्र। शब्दों की जड़ों तक पहुंचने से उनका अर्थ और भी ज्यादा जीवंत हो उठता है। और अब बारी है इस विश्लेषण को एक दिलचस्प चुनौती के साथ समेटने की। परियोजना कार्य। यहाँ वृक्षः शब्द का विच्छेदन दिया गया है। व्य, री, क, श, अ प्लस ए विसर्ग। अब सोचने वाली बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया और इस तार्किक डीएनए निष्कर्षण विधि का उपयोग करके क्या पुस्तक के अन्य 10 संयुक्त शब्दों को इसी तरह उनके मूल ध्वनियात्मक रूप में तोड़ा जा सकता है? यह एक ऐसा कौशल है जो एक बार पकड़ में आ जाए तो संस्कृत के किसी भी शब्द की संरचना कोई रहस्य नहीं रह जाती। तो चलिए भाषा के इस अद्भुत विज्ञान को समझने का यह सिलसिला आगे भी जारी रखते हैं।